ऑनेस्टली ये परफॉर्मेंस देख के ना दिल भी नहीं चाहता कि बंदा तैयार हो और तैयार होके आपसे गुफ्तगू करे या बात करे। लेकिन सच यही है, हम कहीं नहीं खड़े, कंसिस्टेंट नोज डाइव, एशियन टाइगर बनते थे हम लोग। मतलब अब तो टूटलेस टाइगर वाली कहानी हमारी सामने आती जा रही है सवेरा। दिस इज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। किस तरह से मारा है, किस तरह से धोया है, किस तरह से पीटा है। मतलब यार आप एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट टीम है, आप मतलब टॉप 8 to 10 नेशंस में स्टैंड करते हैं विमेंस क्रिकेट। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। बैड न्यूज फॉर अस, और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। और यार क्या हमारे नसीबों में हार ही रह गई है यार, हम कब जीतेंगे? मुझे तो ये अफसोस होना शुरू हो गया कि मतलब आप अंदाजा लगा लो, हमारी जो लड़कियां ना उनको भी पकड़ के पेल दिया इंडिया की लड़कियों ने। मतलब ये कर क्या रही है हमारी लड़कियां? मतलब इनको छुड़वाओ, क्रिकेट ही आ रही है, बेइज्जती हो रही है हर जगह पे पाकिस्तान की। कब तक पाकिस्तान ऐसे ही वर्ल्ड कप के अंदर भारत से हारता रहेगा? आखिर कब तक? सवाल यही है कि अब तो हद ही होके रह गई है, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, इंडिया के हाथों हार कंफर्म है। ऑल द बेस्ट। एक रिकॉर्ड मैं कल पढ़ रही थी कि इंडियन टीम ने वुमेन की स्पेशली एक रिकॉर्ड बिल्ड कर दिया। तो क्या क्या अचीव नहीं कर रहा इंडिया? शर्म आनी चाहिए यार। कोई मतलब गैरत के कोई कैप्सूल अगर मिलते हो तो इन लोगों को खिला दो यार। ऑस्ट्रेलिया चले गए, इंग्लैंड चले गए, आराम से टूर मार के आते हैं, और कभी मैंने इनको जीतते भी नहीं देखा। आज तक जीते नहीं वुमेन से, तो हमें जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं है ना, यकीन माने कि ये इतनी गंदी उनका। आप कोई प्लान तो रखो यार, आप कोई तरीका तो निकालो आउट करने का, कोई कुछ तो हो आपके सामने। कुछ भी नहीं था, टोटली क्लूलेस, एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड टू सी द वे। और फिर दूसरा एक वैसी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि पता नहीं यार क्या, इतने अरसे से आप खेल रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में भी जा रहे हैं, बड़ी टीम्स के साथ खेलने का एक्सपोजर भी है, लेकिन परफॉर्म नहीं। दिस इज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। तो कोई ऐसी अनप्लेबल डिलीवरीज होती ना, समझ आता। आप अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, ना बैटिंग करने की अवेयरनेस, ना फील्ड को पिक करने की अवेयरनेस, ना शॉट को प्लेस करने की अवेयरनेस। बस आग बंद करो बल्ले घुमाए जाओ, आग बंद करो बल्ले घुमाए जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम इल्जामात दर इल्जामात, रोना दर रोना, हर सेशन में आ रहे हैं, रो रहे हैं, हर सेशन में आके अपने कपड़े उतार रहे हैं, हर सेशन में आके अपने पेट टंगे कर रहे हैं। एक वुमन टीम से आपको उम्मीद है कि इतना पैसा मिलता है, इतनी आपको फेडरेशन में से सपोर्ट मिलती है, इतनी आपको मीडिया से सपोर्ट मिलती है, कोई कंप्लेन नहीं आपको करनी चाहिए यार। कुछ कहीं तो स्टैंड अप करो। इस पूरी 11 के अंदर सिवाय आयशा नसीम के कोई आपका फ्लुएंट बल्लेबाज नहीं था। मुनीबा अली को भी तुक्के में शॉट्स, जो भी उसको बाउंड्रियां मिली हैं 3, वो भी उसकी तुक्के में मिली हैं। उनकी एक लड़की उनकी और पूरी टीम हमारी, या कि पता नहीं क्या टीम में, हम उनकी हर एक टीम से हार जाते हैं, और वो इतनी मेहनत करते हैं कि नजर आता है कि उन्होंने मेहनत की है, और मेहनत का सिला मिलता है। इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं है। मीडिया और जो क्रिकेट के फैन है पाकिस्तान के, प्लीज जब भी अब ICC इवेंट में हिंदुस्तान सामने आएगी, कोई खुश ना हो, क्योंकि फार बेटर, फार सुपीरियर टीम है। वो टीम बनाई है उन्होंने, क्योंकि उनका प्रोसेस, उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उनकी लड़कियों की जो फिजिक है, जो बॉडी है, यकीन करें कि हमारे लड़कों से अच्छी है। उनकी एक लड़कियां मेरे स्ट्राइक रेट स्मृति मंदाना कमाल कर दिया है इंडिया की लड़कियों ने यार। पाकिस्तान की लड़कियों को हरा के रख दिया वर्ल्ड कप में यार। व्हाट आ क्रैकर, व्हाट आ थ्रिलर यार। मजा आ गया प्रॉपर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच का पूरा पैसा वसूल हुआ है यार। जिस तरह हमारे यानी कि एशिया कप से बात करते हैं, एशिया कप में हम लोग हारे, ओडीआई कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में हम हारे, T20 वर्ल्ड कप में हारे, लेजेंड्स हमारे चौक करके वो हार गए, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल थी हमारी आखिरी उम्मीद, वो हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, मतलब पिछले मैं देख लूं 1 महीने में या पिछले 40 दिनों में 3 बार इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, और ये उन्होंने ना अपनी क्लास शो किया है, और हमने अपना वो फजूल किस्म का अपना घंटा शो किया और अपना घंटा बजवाया है। सीधी सी बात है यार। हम लोगों ने थोड़ी सी जहाँ टफ कंडीशंस आती हैं तो हम लोग जो है फारिग हो जाते हैं बैटिंग में। जहाँ पे थोड़ा सा स्पिन हो, जहाँ पे थोड़ा सा बॉल हिले, हम लोग जो है हाथ पैर हमारे फूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये जो आज की टीम खेली है, लेकिन मसला है पाकिस्तान का बैटिंग का। बैटिंग में आपको पता है कि वो काफी ज्यादा नाकिस परफॉर्मेंस दिखाती हैं, तो जिसकी बदौलत वो अक्सर हार ही रही होती हैं। तो बैटिंग जब तक अच्छी नहीं होगी तो फिर बात नहीं बनेगी। हर दफा का मजाक हो गया, हर दफा का यही रोना पिटना है कि इंडिया से हार गए, काश ये हो जाता। आज भी सिर्फ ये काश ही रह गया। आखिर कब तक आप लोग काश के ऊपर डिपेंड करोगे? कब जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंट थे अपने डिसीजंस पे, आपको क्रिटिसिज्म हुआ, आप अगले मैच के अंदर वही चीजें अपनी करना शुरू कर दी जो बाहर मीडिया में लोग बोल रहे थे। तो यानी आप पहले गलत थे या अब गलत थे, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। नहीं, बहुत दीज पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर्स, दे लुक्ड अलूफ टुडे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ही कोई मतलब नॉन, जहां आपको बिल्कुल जरूरत ना हो वहां रन आउट्स हो रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी कोई मसला हो रहा था। दे लुक्ड टोटली लॉस्ट इन द फील्ड। ऐसे लग
पाकिस्तान क्रिकेट की हुई मौत। भारतीय बेटों के बाद अब बेटियों ने भी कर दिया चकनाचूर। पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा दौर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। पहले भारतीय बेटों ने मैदान में ऐसी धुनाई की कि पूरी पाक टीम हिम्मत जवाब देगी, और अब भारत की बेटियों ने भी कारनामा दोहरा दिया। महिला एशिया कप के मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को न सिर्फ हराया बल्कि मैदान में तोड़ डाला। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में भारतीय बेटों ने ऐसा प्रदर्शन दिया। पाकिस्तान इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच से बाहर। इस खिलाड़ी की एंट्री बीसीसीआई ने दिया पूरा अपडेट। ऋषभ पंत को मैनचेस्टर टेस्ट के मैच के दौरान पहले ही दिन खेल में चोट लगी थी। तब पंत क्रिस वॉक्स की गेंद पर रिवर्स स्पिन मारने का प्रयास कर रहे थे, जिससे वो चूक गए और गेंद उनके दाएं पैर पर जोर से लगी। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट जोर से लगी, जिसके कारण ऋषभ पंत अब नहीं खेल पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला गया। ये मुकाबला भारतीय टीम रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और कप्तान शुभमन गिल की शतकीय पारी का बदौलत ड्रॉ कराने में सफल हुई, और जिसमें योगदान हमारा केएल राहुल का भी था। 90 रन की पारी उन्होंने बहुत अच्छी खेली। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का पांचवा एक आखिरी टेस्ट मैच है। 31 जुलाई से लंदन से ओवल मैदान पर खेला जाना है, जिसमें ये तय होगा कि कौन सी टीम एक टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप जीतती है और किसके हाथ में वर्ल्ड कप आता है टेस्ट सीरीज का। गिल की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान फील्डिंग, सेटिंग और गेंदबाजों के बदलाव को लेकर, लेकिन गिल ने जवाब दिया। बल्ले से वही भी मुश्किल हालात में 25 वर्षीय कप्तान ने पॉइंट की दिशा में एक करार कट मारते हुए अंतिम दिन सुबह शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद बता दिया कि कप्तान हो या कोई भी हो, जब बात अपने देश पर आती है तो कप्तान कभी पीछे नहीं हट सकता। भारत इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला जा रहे चौथे टेस्ट में शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया। आसमान में छाए भारी बादलों के आलोचनाओं के बीच शुभमन गिल ने अपने करियर का सबसे आसान पारी खेले। इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जब गिल क्रीज पर आए तब भारत की हालत बेहद खराब थी। पहले ही ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। स्कोर 0 पर 2 विकेट। ये भी अच्छा बात है, 0 पर 2 विकेट। जिसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल आए, उन्होंने ये पारी संभाली। पारी संभालने के बाद फिर इन्होंने पूरा एक दिन लिया। सेकंड इनिंग में वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा मुकाबला खेला। उस मैच को इतना अच्छा खेला कि ड्रॉ कर दिया। इसको कहते हैं भाई बल्लेबाजी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अब मैच खेला जाना भाई लंदन में, आखिरी मैच होगा। सब दोनों टीमों के पास एक एक पॉइंट है। भारत को 1 पॉइंट चाहिए भाई जीतने के लिए, जिसमें से अगर भारत ये मैच जीतता है तो पॉइंट बराबर आ जाएंगे। अगर इधर इंग्लैंड जीत जाता है, ये मैच इंग्लैंड के पास चला जाएगा। भारत इस टेस्ट को हार चुका होगा, पर भारत को वापसी करना होगा। जय हिंद, जय। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब।